हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज हम लोग कवर करेंगे नेताजी बायोग्राफी पार्ट 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। कांग्रेस तो उनका सपोर्ट कर नहीं रही थी क्योंकि ये अब कांग्रेस से बाहर हो चुके थे। 12 बार इनको जेल में डाला गया। आखिरी बार जब ये जेल में गए तो इन्होंने भूख हड़ताल कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती इनके मुंह में खाना डाला, लेकिन तब भी इन्होंने खाना नहीं खाया। आखिर में इन्हें घर पे लाया गया और नज़रबंद कर दिया गया। उनके घर के बाहर और रोड पर सफ़ेद कपड़ों में पुलिस और जासूसों को लगवा दिया गया। तो वहाँ उनका कुछ भी करना मुश्किल था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय भी नहीं था, क्योंकि गवर्नर ने आदेश दिया था कि बोस की तबीयत ठीक होते ही वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। एक दिन उन्होंने अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस को बुलाया और रेडियो की आवाज़ तेज़ करने को कही, ताकि कोई उनकी बातें सुन ना सके। उन्होंने शिशिर से कहा कि तुम मेरा एक काम करोगे। शिशिर ने हामी भर दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझे किसी दिन लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना है। उन्होंने सबसे कह दिया कि अब वो संन्यास धारण करेंगे और अपने कमरे के अंदर ही रहेंगे, एक ही टाइम भोजन करेंगे। एक दिन रात को लगभग 2:30 बजे वो अपनी जर्मन कार से शिशिर के साथ भाग निकले। इसकी खबर उनके घर वालों को भी नहीं थी। उनको कोलकाता से धनबाद, धनबाद से दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल और काबुल से मॉस्को जाना था। उन्होंने अपना नया पासपोर्ट बनवाया जिसमें उनका नाम था मोहम्मद ज़ियाउद्दीन। इसके बाद वे धनबाद पहुंचे, जहां उनका दूसरा भतीजा और शिशिर का सगा भाई अशोक रहता था। शिशिर ने उन्हें अशोक के घर के 100 मीटर दूर छोड़ दिया, जहां से शिशिर घर में दाखिल हो गया। शिशिर अशोक से सुभाष चंद्र बोस जी की सच्चाई बताने ही वाला था कि तभी मिस्टर ज़ियाउद्दीन, जो कि सुभाष चंद्र बोस थे, वे आ गए और अशोक से पॉलिसी लेने के बारे में बात करने लगे। और फिर अशोक ने इंग्लिश में शिशिर का परिचय ज़ियाउद्दीन से करवाया, जो कि शिशिर ही ज़ियाउद्दीन को घर के 100 मीटर दूर ड्रॉप किए थे। फिर वहां से उन्होंने देर रात में आने वाली गोमो से कालका जाने वाली ट्रेन पकड़ी और वहां से रवाना हुए। शिशिर ने भी उनसे विदा ली और वह भी चला गया। वो ट्रेन उन्हें वहां से दिल्ली से पेशावर में ले गई, जहां मियाँ अकबर शाह ज़ियाउद्दीन का इंतज़ार कर रहे थे। वे उनसे मिले और उन्हें ताजमहल होटल ठहराया। वहां उनकी मुलाकात आबाद खान पठान से हुई और फिर वहां आबाद खान और अकबर शाह की मदद से उन्होंने अपनी सारी योजनाएं बनाई और उन्होंने अपना रूप ज़ियाउद्दीन से एक गूंगे पठान में बदल लिया। उन्होंने गूंगे का भेष इसलिए धरा क्योंकि उन्हें पठान की भाषा बोलने में परेशानी होती थी और भगत राम तलवार को सुभाष चंद्र बोस को मॉस्को तक पहुंचाना था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस भगत राम तलवार के मामू बन गए और भगत राम तलवार का नाम रहमत खान रखा गया। समय बीतते गए और वे भारत की सीमा पार कर काबुल में 26 जनवरी 1941 को पहुंच गए। इधर उनके बताए अनुसार उनके भतीजे शिशिर ने नाटक बनाया कि नेताजी कमरे में हैं ही नहीं, वे संन्यास ले लिए हैं। इधर ब्रिटिश भी घबरा गए। बहरहाल काबुल तक तो पहुंच गए, लेकिन फिर इन्हें रूस तक का पासपोर्ट नहीं मिला। फिर इन्होंने जर्मनी के लिए पासपोर्ट लिया, जिसमें उनका नाम ओरलैंडो रखा गया। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से बात की और वहां पे कैद भारतीय युद्धबंदियों से बनी आज़ाद हिंद फौज। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।